प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आज हम परमेश्वर के एक वचन से मनन करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमको कैसे आशीष देगा, हम कैसे उस वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करेंगे। और आज का विषय है प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी, प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी। और हम उसमें मनन करेंगे लूका 6:38 में। हम लूका 6:38 को लेंगे और हम देखेंगे वहां पर कि परमेश्वर हमें कैसे आशीष देना चाहता है। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। कह रहा दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। देने की बात जैसे हमारे कानों में आती है और जैसे हम सुनते हैं, हमारे अंदर एक विचार आता है, ये बात हमारे लाभ की नहीं है, क्योंकि ये बात सुनते ही शैतान हमारे मन में ये विचार डाल देता है कि देने से तुम्हारा घट जाएगा और तुम बढ़ नहीं पाओगे। मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। और यीशु मसीह यहाँ पर देने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब देने की बात आती है तो हमारे मन में एक ही विचार आता है कि दसवांश या भेंट। मगर मैं आज आपको इस पे नहीं सिखाऊंगा, मैं इस पे नहीं बताऊंगा मसीह भाई और बहनों। मैं आज आपको बीज बोने पर आपको सिखाऊंगा। और ये जो देना है ये घटती का नहीं है, ये आपकी बढ़ती का है, ये आपकी संपन्नता का है और ये आपकी बढ़ोतरी का प्रचार है। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह 6:38 में कह रहे हैं दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और कैसे दिया जाएगा देखिए, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। लिखा है लोग तुम्हें दबा दबा कर, यानी परमेश्वर आपको इतना देगा कि आप उससे वो बढ़ोतरी का हो जाएगा। मगर हमें उससे पहले परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है और उसकी आज्ञा है और हम आज्ञा को पूरा नहीं करते हैं। आज्ञा को क्यों नहीं पूरा करते हैं? क्योंकि देने का जैसे ही शब्द आता है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, शैतान तुरंत हमसे यही कहता है ये आपकी हानि की बात है। जब आप मुझे देख रहे हैं और आप जब देने की बात को सुन रहे हैं, आपके मन में शैतान कह सकता है ये आपके लाभ की नहीं है या आपकी हानि की है। मगर मैं आज आपको बताना चाहता हूं उसका वचन सच्चा है और वो कह रहा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी मगर उसका वचन नहीं टलेगा। आज मैं आपसे बताना चाहता हूं आप कब देंगे? जब आप सुनेंगे। आप लिख लें, आप कब देंगे? जब आप सुनेंगे। हम मरकुस की पुस्तक 8 अध्याय और उसके 18 वचन को पढ़ेंगे। 8 के 18 को, क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते? कह रहे क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? कह रहे कान रखते हुए भी नहीं सुनते। और क्या तुम्हें स्मरण नहीं? क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं कि जब मैंने 5 रोटियां तोड़ी थी तो तुमने कितनी टोकरियां उठाई? प्रभु कह रहे हैं दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आप कब देंगे? जब आप सुनेंगे। और हम देखते हैं जब आप सुनते हैं तब आप 3 बिंदुओं पे हम बात करेंगे। पहली, सुनने में हम पहली बात को देखते हैं। जब हम सुन लेते हैं तो हम पहली बात को क्या देखेंगे? सेवक के द्वारा। कई बार परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा बात करता है।
दूसरी बात वचन के द्वारा, और तीसरी बात पवित्र आत्मा के द्वारा। आप कब देंगे? जब आप सुनते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम देखते हो, सुनते हो कि मैंने कैसे 5 रोटी में और 2 मछली में मैंने कैसे आशीष दी। आप इन 3 बिंदुओं को अपने दिमाग में लाएं। यदि आपने आज्ञाकारिता, यहां पर आज्ञाकारिता, दिया करो तो दिया जाएगा। यदि आप आज्ञाकारी कब बनेंगे? जब आप परमेश्वर से सुन लेते हैं। और हम देखते हैं सुनने में पहली बात को सेवक के द्वारा। और यहां पर हम देखते हैं पहला राजा 17 अध्याय और उसके 13 वचन में एलिया ने उससे कहा, मत डर। कह रहा है मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। वो सारपत की विधवा से कह रहा है, जाके अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। कह रहा है पहले एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। हम जब देखते हैं 17 के 9 को, जरा 17 के 9 को भी पढ़ेंगे। चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहा। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। परमेश्वर ने दास से कहा कि तू सारपत को जा। और सारपत में तो अकाल पड़ा था, वहां पर सारी चीजों की घटी थी। वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं था कि जरूरतें पूरी की जा सकती थी। मगर परमेश्वर ने एलिया से कहा कि एलिया तू सारपत को जा, और मैंने तेरे लिए वहां पर एक विधवा को रखा। विधवा के पास परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि विधवा का घराना आशीषित हो जाए, क्योंकि सारपत की विधवा परमेश्वर पर भरोसा करती थी। वो परमेश्वर के पीछे चलती थी, वो परमेश्वर पे ही अपनी सारी दृष्टि को लगाए हुए थी। क्योंकि इसलिए मैं ये बात कह सकता हूं कि जब एलिया ने कहा कि तू अपने वचन के अनुसार ऐसा ही कर, सारपत की विधवा गई और उसने अपनी बढ़ती से नहीं, अपनी घटी से, घटी का मतलब है उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। कई बार हम बीज इसलिए नहीं बोते हैं कि हम इस बात को अपने दिमाग में रखे रहते हैं कि हमारे पास है ही नहीं। मगर यहां पर क्या था कि बढ़ोतरी के लिए, आशीष के लिए सारपत की विधवा के पास जो कुछ भी था, उसके पास मुट्ठी भर आटा था, कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। और जब परमेश्वर के दास ने कहा कि जा, तब उसने क्या किया? जब आप 15-16 को पढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं, हाँ 15 को पढ़ेंगे, 17 पहला राजा 17 अध्याय और उसका 15 वचन। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि सारपत के विधवा के पास परमेश्वर ने ये नहीं कहा था जाके उससे दशवांश ले लेना, उससे भेंट लेना। ना दशवांश की बात की, ना एलिया ने भेंट की बात की। उसने सीधे सीधे सारपत की विधवा से कहा कि जो कुछ तेरे पास है पहले मेरे पास ले आ। उस समय उसके जीवन में अकाल था और उसने फैसला लिया कि मैं इस रोटी को खाऊंगी, मेरा बेटा इस रोटी को खाएगा और हम खाने के बाद मर जाएंगे अकाल के समय में। जब आपके जीवन में घटी हो भाइयों और बहनों, आपको बीज बोना सीखना है, क्योंकि बीज ही आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा, बीज ही आपकी बढ़ोतरी को लेकर आएगा। वो दशवांश आप देते हैं
वो तो परमेश्वर का है। परमेश्वर ने कहा कि जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो केसर का है केसर को दो। मगर जब आप बीज बोना चालू करते हैं तब आपके जीवन में चमत्कार होते हैं, आपके जीवन में बढ़ोतरी होती है। और सारपत की विधवा ने अपनी बढ़ती से बीज को नहीं बोया, सारपत की विधवा ने अपनी उस घटती और उस अकाल में बोया जब उसके पास, जानते हैं कई बार हमारे पास 100 होता, हम 100 में 10 बोते हैं, मगर उसने 100 में 100 बो दिया और उसने सेवक के द्वारा सुना। कई बार परमेश्वर हमें देने के बारे में अपने सेवकों के द्वारा बात करता है। और हम देखते हैं यहां पर यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय उसके 11 वचन को देखेंगे। तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दी। यहाँ पे कह रहा है यीशु ने रोटियां, एक वचन का प्रयोग नहीं किया है, रोटियां ली, बहुवचन का प्रयोग किया है। यानी 5 रोटियां उस बच्चे से ले ली। और ये खबर जानते किसने दी थी? जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे, पतरस के भाई अंद्रियास ने दी थी। देखिए, चमत्कार सबके जीवन में नहीं होगा। कई बार लोग चमत्कार की आशा रखते हैं, मगर चमत्कार कब होता है? जब आप परमेश्वर की सुनते हैं। और हम यहां पे देखते हैं ये बात अंद्रियास ने ही जाके बताई। जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे और वहां पे देखेंगे, अंद्रियास ने ही कहा कि एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। और जब आप पूरे अध्याय को पढ़ते हैं, अंत में प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे कहा, जाओ जो टुकड़े बच गए हों उन्हें बटोर लो। और अंत में 12 टोकरे बचे। ये अंद्रियास ही प्रतिक्रिया क्यों कर रहा है? अंद्रियास ही क्यों ये बातों को कर रहा है? ऐसे कलीसिया में बहुत से लोग होते हैं, बहुत से विश्वासी होते हैं, बहुत से लीडर होते हैं, बहुत से अगुए होते हैं, बहुत से परमेश्वर के सेवक होते हैं जो कलीसिया में सेवा करते हैं, मगर उनके जीवन में चमत्कार क्यों नहीं होता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, मरकुस की पुस्तक को जब आप मरकुस की पुस्तक 1 अध्याय और जब उसके 16 वचन को पढ़ते हैं, आप वहां पे देखते हैं अंद्रियास के बारे में चर्चा की गई है। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। हाँ, आगे पढ़े। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ये अंद्रियास ही है जिसने जाकर कहा कि हमारे बीच में एक ऐसा बच्चा है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं, जैसे उसने बताया, वो रोटी और मछली यीशु के पास लाई गई। उसमें 4 रोटियां लड़के को नहीं दे दी गई, लिखा है रोटियां यीशु ने तोड़ी और क्या किया? बांट दिया। और लिखा है मछलियां, और वहां पे मछलियों को भी क्या किया? बांटी। यानी यीशु ने सब कुछ ले लिया। जहां पर घटी थी वहां पर प्रभु यीशु के पास जब वो लेकर आए, वो घटी बढ़ती में बदल गई और वो चमत्कार हो गया। जब हमारे जीवन में घटी हो, जब हमारे जीवन में कमी हो, आपको अपनी घटती में 100% बीज बोना है। मगर हम घटती के समय में बीज नहीं बोते। क्यों? क्योंकि हम अंद्रियास के जैसे नहीं हैं। अंद्रियास ने तुरंत कहा कि मछली और रोटी किसके पास है? क्योंकि उसे विश्वास था कि जब हम
बीज बोते हैं, हमारा परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से बढ़ाता है। भाई और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यही आज्ञा है। कई बार परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा, जब आप परमेश्वर के इस वचन को सुनते हैं, देने के वचन को सुनते हैं, शैतान आपके कान के पास ही बैठा रहता है और तुरंत वो बोलता है नहीं, देना नहीं, क्योंकि तेरे के पास तो घटी है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब आप अपनी घटी में बोते हैं, आप सारपत की विधवा के जैसे हो जाते हैं। आपके घड़े का आटा नहीं घटता है, आपकी कुप्पी का तेल नहीं घटता है, आप आशीषित होते हैं और आपका घराना आशीषित हो जाता है। जैसे इस लड़के ने 5 रोटी और 2 मछली दी, बाइबल बताती है वहां पर 12 टोकरे बच गए। ये सेवक के द्वारा, जब हम परमेश्वर के सेवक के द्वारा आज्ञाकारिता को अपने जीवन में लाते हैं, जब हम सुनते हैं, तब हम परमेश्वर की सेवक की आज्ञा का पालन करते हैं। दूसरी बात, वचन के द्वारा। और हम यहां पर देखते हैं कई बार परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा बात करता है। हम बाइबल पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहते हैं, एकाएक परमेश्वर हमसे बात करता है कि तुम्हें बीज बोना है, मगर शैतान आपके पास बैठा रहता है और वो तुरंत आपके कान में फुसफुसाता है, तेरे पास तो अब बिल्कुल घटी है, तेरे अकाउंट में कुछ बचा नहीं है, तेरे बटुए में कुछ बचा नहीं है, तेरे घर में कुछ है नहीं। हाँ, सही बात है, शैतान ये बात कह रहा है, सही है और सही है। मगर मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, सारपत की विधवा ने भी प्रश्न किया कि मेरे पास थोड़ा सा तो है। उसने कहा जा ऐसा कर। उसने परमेश्वर की सेवक की बात सुन ली। कई लोग सोच रहे होंगे पास्टर जी लेने का प्रचार कर रहे हैं, ना मैं अपना अकाउंट नंबर दे रहा हूं और ना मैं ये कह रहा हूं कि ये बीज आप मुझे बोएं। मैं ये कह रहा हूं आप परमेश्वर की सुने, और जब आप सुनते हैं तब आप सेवकों के द्वारा आप सुनते हैं। एलिया को परमेश्वर ने कहा, अंद्रियास ने भी बताया इस बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली है, और जैसे यीशु के पास वो लाई गई, हम देखते हैं वहां पर 12 टोकरे बच गए। 5000 पुरुष ने खाया, उनके साथ स्त्रियां भी थी, बच्चे भी थे, सब तृप्त हुए। जब हम अपनी घटी में बीज बोते हैं, जब अपनी एकदम जब लगता है कि अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, उसी समय आपके जीवन में चमत्कार होता है। और यहां पे देखते हैं वचन के द्वारा, 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय और उसका 2 वचन, हम वचन के द्वारा भी सुनते हैं। कलेश की बड़ी परीक्षा में, कलेश की बड़ी परीक्षा में, उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में, उनके भारी कंगालपन में, याद से ध्यान से सुने, उनके भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। कई बार परमेश्वर हमारी घटी में हमसे कहता है बीज बो दे, मगर शैतान हमसे कहता है मत बो। मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी शैतान नहीं चाहता है कि आप आशीषित हो जाएं। यदि आपको आशीष पाना है, आपको बढ़ती में चलना है, आपको संपन्नता में चलना है, तो आपको बीज बोना सीखना होगा। और प्रभु यीशु मसीह इस वचन में 6:38 में यही कह रहे हैं, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, परमेश्वर इसी बात को बता रहे, वो कह रहे हैं कि हमें बीज बोना है, हमें देना है, मगर देने की बात जैसे ही आती है, शैतान हमारे मन में एक विचार डालता है, तुम अपनी जरूरतों को कैसे पूरी करोगे, तुम अपने घर का खर्चा कैसे चलाओगे, ओ तुम्हारे पास तो अब इतना ही है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, सारपत की विधवा के पास भी कोई विकल्प नहीं था, मगर उसने जान लिया उस सेवक के द्वारा। आज जब आप मुझे सुन रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और परमेश्वर आपसे कह रहा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और वचन के द्वारा कह रहा, उन्होंने कब दिया? जब अकाल था, जब उनके पास कमी थी,
उस समय उनका देने का जो तरीका हो गया था, उदार हो गया था। जब आप पूरे इसको पढ़ेंगे 8 अध्याय 8 का 2, दूसरा कुरिन्थियों 8 के 2 को जब आप पढ़ेंगे, आप वहां पे देखेंगे पौलुस इस बात को लिख रहा है कि उन्होंने अपनी घटी में क्या किया, देना चालू किया। क्योंकि उन्होंने, कई बार परमेश्वर हमको इस अध्याय के द्वारा बताता है, मगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। कई बार कहते हैं, अरे भाई शैतान हमसे कैसे बात कर सकता है, परमेश्वर हमसे बात करता है। मैं आज आपको बता दूं, जब वो यीशु से बात कर सकता है 40 दिन के उपवास में, तो हमसे और आपसे क्यों नहीं बात कर सकता है? कह सकता है कि नहीं, तुम्हारे पास घटी है, तुम नहीं बोना। यदि किसान अपने बीज को खा जाए, वो कभी भी फसल को पैदा नहीं कर सकता है। फसल पैदा करने के लिए किसान को अपने खेत में बीज बोना पड़ता है। और हमें भी, यदि हम चाहते हैं संपन्नता में चले, उसका वचन कहता है कि हम संपन्न हो जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपने सेवकों की संपन्नता से प्रसन्न होता है। जब हम संपन्न होते हैं, तभी हमारे परमेश्वर को महिमा मिलती है। भाइयों और बहनों, यदि आप धन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें धन दे दे, आपको प्रार्थना के द्वारा धन नहीं मिलेगा, आपको देना होगा। धन पाने के लिए आपको देना होगा। इसीलिए कह रहा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और उन्होंने अपनी कंगाल और घटी में उन्होंने देना सीखा। मगर शैतान यही बोलेगा, हमसे बार बार यही बोलेगा, नहीं नहीं नहीं, तुम अपनी जेब को देखो। सारपत की विधवा के पास भी एक विचार आया, सही विचार आया था। उसने कहा, मेरे पास तो बस इतना ही है। उसने कहा, जैसा मैंने कहा वैसा तू कर। उस लड़के के पास भी 5 ही रोटी थी, 2 मछली थी। जैसे ही उसने यीशु को दिया, 5000 लोगों ने खा लिया। जब हम बीज बोते हैं अपनी घटी में, अपनी तंगाई में, अपनी कंगाली में, अपनी कमी में, तब परमेश्वर चमत्कार करता है। यदि आप चाहते हैं धन के क्षेत्र में आपके जीवन में चमत्कार हो, भाइयों और बहनों, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपको देने का सिद्धांत अपनाना पड़ेगा। आपको देने का सिद्धांत अपनाना पड़ेगा। और यीशु मसीह यही तो कह रहे हैं, इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ दें, तो आपको धन के क्षेत्र में प्रार्थना करने से आपके पास धन नहीं आएगा, चाहे आप जितनी प्रार्थना कर लें। इसका सिद्धांत है देना। आप देना चालू करेंगे, परमेश्वर आपको देना चालू कर देगा। सारपत की विधवा ने दिया, उसने प्रार्थना नहीं की वहां पे, अरे परमेश्वर का तू दास है, तू तो इतना बड़ा सेवक है, तू ऐसा कर, बोल दे तो हो जाएगा। ऐसा भी परमेश्वर कर सकता था, मगर वो हमें देखना चाहता है कि हम अपने जीवन में जब पाना चाहते हैं, तो क्या हम धन से ज्यादा प्रेम करते हैं या परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और यहाँ पर इन्होंने अपनी कंगाली में दिया। दूसरा वचन है सबो उपदेशक, उसका 11 का 6 पढ़ेंगे। भोर को अपना बीज बो, कह रहा भोर को अपना बीज बो, और सांझ को भी अपना हाथ न रोक। सांझ को भी अपना हाथ न रोक, यानी सुबह भी बो, शाम को भी बो। क्योंकि तू नहीं जानता, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन सा सफल होगा, कौन सा सफल होगा, या सुबह वाला या शाम वाला, या दोनों के दोनों, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है बीज बोना है, और यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। परमेश्वर बता रहा है कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें ये पैसा दे दीजिए, हमारी ये बढ़ोतरी कर दीजिए, हम धन के क्षेत्र में संपन्न हो जाए, हमारा व्यापार बढ़ जाए, हमारी जॉब में सैलरी बढ़ जाए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बीज बोना होगा। बीज बोना होगा भाइयों और बहनों, क्योंकि
क्योंकि उसका वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तीसरी बात हम देखेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। कई बार पवित्र आत्मा भी आपसे कहेगा बीज बोने के लिए, मगर वहीं पे शैतान भी आके आपको बोलेगा। देखिए पवित्र आत्मा जब शैतान आएगा तो आपको नहीं ही बोलेगा। देखिए देने की बात सिर्फ परमेश्वर करता है और लेने की बात शैतान करता है। देने की बात परमेश्वर करता है और लेने की बात कौन करता है? शैतान। देने वाला दयालु होता, लेने वाला नोचा घसोटी, कहीं नोचा घसोटी कर रहा है, जबरदस्ती ले लेना। लेने वाला शैतान है। यदि आपके अंदर ये विचार है कि हम किसी से कुछ ले लें, किसी से कुछ पा जाएं, ये शैतान का विचार है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर देता है और उसकी शुरुआत देने से होती है। लेने का काम शैतान का है। और पवित्र आत्मा भी आपको जब देने के बारे में कहता है, तो यदि आपके अंदर ना शब्द आ रहा है, नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरे पास है नहीं, मेरे पास इतना ही है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, वो आपके जीवन में चमत्कार करने से रोकना चाहता है। सारपत की विधवा चाहती तो मना कर देती एलिया को और कह देती हम ऐसा नहीं कर सकते, मगर वो जानती थी कि परमेश्वर ने उसके सेवक को उसके ऊपर प्रकट किया था। वो परमेश्वर को भली बात जानती थी और इसलिए वो परमेश्वर पे भरोसा करती थी। और जब उसने परमेश्वर पे भरोसा किया तो अपने अकाल में, अकाल का मतलब है कमी, घटी, जब आपके पास नहीं है उस समय जब आप बीज बोते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करता है। बहुत ज्यादा विश्वासियों को हमने देखा वो प्रार्थना करते हैं, खूब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे धनवान बना दे, परमेश्वर मुझे इतना धन दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मगर वो बीज नहीं बो रहे हैं। और बिना खेत में बीज बोए कभी भी फसल नहीं काटी जा सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है भाई और बहनों। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और जब दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर, उभरता हुआ तुम्हारी गोद में लोग डालेंगे। और यहां पर हम देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक 21:4। चेलों को पाकर हम वहां 7 दिन तक रहे। उन्होंने आत्मा के सिखाए पौलुस से कहा कि यरूशलेम में पांव न रखना। पवित्र आत्मा ने चेलों से कहा कि पौलुस से कहा कि यरूशलेम में न जाना। अब आप सोचेंगे कि पवित्र आत्मा को हम कैसे जाने, कैसे महसूस करें? तो एक वचन और पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय खोल लें। वहां पर आप देखते हैं कि यहाँ पे चेलों को बोला परमेश्वर ने कि पौलुस यरूशलेम में पांव न धरे। कई बार परमेश्वर आपको बीज बोने के लिए बोलेगा और आपको कैसे पता चलेगा भाई और बहन? रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, आखिरी वाली लाइन में लिखा है, अनुभव से जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। और परमेश्वर की इच्छा यही है कि उसके लोग, उसके बच्चे संपन्न हो। और वो कह रहा है अनुभव से मालूम करते रहो। और यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, लूका की पुस्तक 6 अध्याय और उसके 38 वचन को पढ़ते हैं, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, लोग पूरा नाप कर, दबा दबा कर और हिला हिला
और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। तुम्हारी गोद में डालेंगे। भाई और बहनों, ये आपके जीवन में कब होगा? जब आप बीज बोना सीख जाएंगे। और बीज बोना जैसे सारपत की विधवा ने बोया, जैसे उस लड़के ने बोया, उसने अपनी पूरी 5 रोटी और 2 मछलियां दे दी, जहां पर खाने की बहुत दिक्कत थी। आज आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं मुझे नहीं पता है, मगर आपको इस बात को जानना है, आपको इस बात को समझना है कि हम अपनी कमी और घटी में जब बोते हैं तब परमेश्वर हमें आशीष देता है। और कब हम बोते हैं? आप कब देंगे? जब आप सुनेंगे। अभी क्या है, वहां पर हम देखते हैं एलिया से सारपत की विधवा ने कहा, क्योंकि उसने सुना, एलिया की बात को सुना। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, मानते हैं, तभी हम उसके वचन को उसके सेवकों के द्वारा पढ़ते समय परमेश्वर के वचन को और पवित्र आत्मा के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें संपन्नता के लिए, प्रार्थना करने के लिए नहीं कहता है। उसका वचन हमें ये कहता है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। भाई और बहनों, हमने 3 बिंदुओं पर चर्चा की। परमेश्वर देने के बारे में अपने सेवक के द्वारा बात करेगा, वचन के द्वारा दूसरी बात करेगा, तीसरी बात वो पवित्र आत्मा के द्वारा बात करेगा। और आज हमने दिया करो तो दिया जाएगा। और जैसे ही आप देना चालू करते हैं, वैसे ही परमेश्वर आपको आपकी समझ से, आपकी सोच से अधिक देता है। सारपत की विधवा ने ये नहीं सोचा होगा कि मैं सोचता हूं कि इतना ज्यादा आ जाएगा। जब उस बच्चे ने अपनी 5 रोटी और 2 मछली दी, उसे भी नहीं पता होगा कि क्या होगा, मगर उसने अपनी घटती में दिया। जब हम अपनी कमी और घटी में बीज बोते हैं, भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर निश्चय ही आपको आशीष देता है, आपके जीवन में चमत्कार करता है। और आप अपने धन के क्षेत्र में, आप जिस क्षेत्र में बीज बोते हैं, आप उसी क्षेत्र में बढ़ते जाते हैं। तो मैं आज विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आप अपनी आंखों को बंद करें और आप चाहते हैं कि आप धन के क्षेत्र में आशीषित हो जाएं, तो आपको आज से एक निर्णय लेना होगा बीज बोने के लिए। आप अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हे पिता, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, हाँ परमेश्वर, और वो चाहते हैं कि धन के क्षेत्र में वो संपन्न हो जाएं, मगर परमेश्वर वो कई सालों से इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें धन के क्षेत्र में आशीषित करे, मगर आज तक परमेश्वर उन्होंने बीज बोना नहीं सीखा है। पिता, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, हाँ प्रभु जी, ये शैतान का झूठ उनके जीवन से दूर होने पाए कि प्रार्थना के द्वारा वो धनवान हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन सच्चा है और आपका वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हाँ परमेश्वर, आज वो बीज बोना सीख जाए प्रभु, इस बात को हम उनके जीवन में मांग लेते हैं। और परमेश्वर वो हर एक उस क्षेत्र में बीज बोएं जिस क्षेत्र में उन्हें जरूरत है। यदि वो धन के क्षेत्र में आशीष पाना चाहते हैं, प्रभु धन के क्षेत्र में बीज बोना चालू करें, जिस भी क्षेत्र में। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करें, हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। हाँ प्रभु, तेरी संतानों के ऊपर से ये गरीबी का बंधन टूट जाए और परमेश्वर आज से वो प्रार्थना के साथ साथ प्रभु बीज बोना चालू करने वाले हो जाए, बीज को बोने वाले बन जाएं, बीज बोना चालू कर दे परमेश्वर। हम पिता तेरे हाथों में सौंप देते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो लोग बीमार हैं और मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए, हर एक बीमारी यीशु के नाम में दूर हो जाए, हर एक तनाव यीशु के नाम में दूर हो जाए, हर एक नशा यीशु के नाम में दूर हो जाए। हाँ परमेश्वर, हम आपके हाथों में सौंप देते हैं,
धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आज आपको निश्चय ही आशीष दी है और आपने आशीष को प्राप्त कर लिया। मैं ये विश्वास करता हूँ और आने वाले दिनों में आप गवाही देंगे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के द्वारा जो उसने आपको आशीष दी। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष